इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ रिवर्स बताता हूँ जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, नाइल रिवर। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, अमेजोन रिवर। एंड अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, अमेजोन इज द फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर इन दिस वर्ल्ड। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया अगर हम ऑस्ट्रिया की बात करें तो ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल सिटी है वो है वीना। Assalamu alaikum class, my name is Bilal Ahmad and in today's video we are going to talk about PMA 154 important experience MCQs। ये कुछ ऐसे MCQs थे जो मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे साथ शेयर किए हैं कि सर ये MCQs बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप लोग अपने पीएमए के टेस्ट को इजीली क्लियर करना चाहते हो तो आज की वीडियो को आपने एंड तक लाजमी से देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। The first MCQs is largest animal in the world is. So students, largest animal in the world is blue whale. The total length of blue whale is 30 meter and the total weight of blue whale is 180 tons. Same like that, a question is asked about Quran, that which animal is the largest which is mentioned in the Holy Quran. So कुरान मजीद में जो सबसे बड़े जानवर का जिक्र है वो है हाथी, and the smallest animal mentioned in the Holy Quran is mosquito. Excuse number 2 is, who is the author of the book The Daughter of the East? तो स्टूडेंट्स कुछ बुक ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, एंड द ऑथर ऑफ द डॉटर ऑफ द ईस्ट इज बेनज़ीर भुट्टो। सेम लाइक दैट, बेनज़ीर भुट्टो ने अपने सेल्फ के बारे में एक दूसरा भी बुक लिखा था जिसका नाम था डॉटर ऑफ डेस्टिनी। तो ये दो बुक हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसके अलावा हयात जावेद जिसे अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा था और ज़बूर अजम जिसे अल्लामा इकबाल ने लिखा था, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। एक्सक्यूज नंबर 3 इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज। सो अकॉर्डिंग टू एरिया द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज ऑस्ट्रेलिया and the largest continent according to area and according to population is Asia. Means Asia is the largest continent according to area and also according to population. And the second largest continent in this world is Africa. Excuse number 4 is, which of the following would be the hottest layer of the earth? So अर्थ के जो इंटरनल लेयर है वो है 3। सबसे जो बाहर तरफ है वो है क्रस्ट, then second is mantle and the third one is core. Then we divide core into two layers, outer core and inner core. And the hottest layer of the earth is inner core. Inner core में जो टोटल टेम्परेचर होता है वो 5200 डिग्री सेल्सियस होता है। Same like that, a question is asked about the surface temperature of sun. So the surface temperature of the sun is 10,000 degrees Celsius. And excuse number 5 is, Havana is the capital of। तो स्टूडेंट्स पीएमए के टेस्ट में करेंसीज, कैपिटल्स और वर्ड जनरल नॉलेज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि कैपिटल्स और करेंसीज इसको आपने लाजमी से प्रिपेयर करके जाना है। हवाना इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ क्यूबा। अगर हम ऑस्ट्रिया की बात करें तो ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल सिटी है वो है वीना। ब्राज़ील की कैपिटल सिटी वो है ब्रासिलिया एंड फिनलैंड की जो कैपिटल सिटी है वो है हेलसिंकी। एक्सक्यूज नंबर 6 इज द बुक हयात जावेद इज रिटन बाय। So as I told you in MCQs number 2 that there are some books which are repeated again and again. And the book Hayat Javed is written by Altaf Hussain Hali. मैंने आपको ज़बूर अजम की बात बताई जिसे अल्लामा इकबाल ने लिखा था, डॉटर ऑफ डेस्टिनी एंड डॉटर ऑफ द ईस्ट इसे बेनज़ीर भुट्टो ने लिखा था। ये आपने याद करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 7 इज, विच सिटी इज़ नोन एज सिटी ऑफ सैंड्स। तो मुल्तान को हम सिटी ऑफ सैंड्स भी कहते हैं। इसके अलावा हम मुल्तान को ओल्डेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। लाहौर इज़ द मोस्ट पॉपुलस सिटी ऑफ पाकिस्तान। Excuse number 8 is, how many faces are there in a triangular prism? तो स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास प्रिज्म के 4 टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर, सेकंड वन इज ट्रायंगुलर, थर्ड वन इज हेक्सागोनल एंड द फोर्थ वन इज पेंटागोनल।
अगर हम रेक्टेंगुलर में क्या करें, फेसेस की बात करें तो उसमें फेसेस होते हैं 6. And here the question is asked about triangular. So in triangular prism there are total 5 faces. In hexagonal there are 6 faces, and in pentagonal there are 5 faces in prism. And schema 9 is the average adult has a blood volume of about blank liters. तो अगर हम एक एडल्ट की बात करें, नहीं वो बंदा जिसकी एज 16 प्लस है, तो उसमें जो अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम है ब्लड का वो 5 लीटर बताया जाता है। और ब्लड के हमारे पास टू कंपोनेंट्स हैं, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। Excusable 10 is he went to school blank you were asleep. So here we have to choose preposition, and the correct option is option B. He went to school while you were sleeping. Excusable 11 is what was the capital of Gandhara during the Mahanchapada period? So here the correct option is option B, mean Taxila. Excusable 12 is Harappa city is situated on the bank of blank river. So here the correct option is option A, मीन रावी रिवर। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ रिवर्स बताता हूँ जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड नाइल रिवर, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड अमेजोन रिवर, एंड अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम अमेजोन इज द फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर इन दिस वर्ल्ड। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में जो यंगजी रिवर है इट इज़ कंसिडर्ड एज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, while Indus River is the largest river of Pakistan. And excuse number 13 is text a word as blank find. So here we have to choose again preposition, and here the correct option is option B. Text a word are find. And excuse number 14 is what is the name of the width of a circle? तो स्टूडेंट्स ये मैंने सर्कल इसलिए ड्रॉ किया हुआ है इधर ताकि आप लोगों को पता लगे जब भी एक सर्कल को हम सेंटर से कट करेंगे टू इक्वल पार्ट्स में तो इसे हम कहते हैं डायमीटर और विड्थ ऑफ अ सर्कल। और अगर मैं कहूँ कि एक सर्कल का क्या है सेंटर पॉइंट है, तो इस सर्कल के सेंटर से यहाँ तक या यहाँ तक, ये जितना भी है इसे हम नाम देते हैं रेडियस का। एंड क्वेश्चन नंबर 15 इज द सन ब्लैंक इन द ईस्ट। So here the correct option is option A, mean the sun rises in the east. Students, ये थे हमारे पास PMA 154 के कुछ एक्सपीरियंस MCQs। मेरे साथ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स रब्ता करते हैं कि सर हम टेस्ट कैसे दें, क्या करें, तैयारी कैसे करें। तो उनको मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उनको रिप्लाई दूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिप्लाई देता भी हूँ। लेकिन मेरी भी कुछ मसरूफियात होते हैं, सुबह से मैं यूनिवर्सिटी में होता हूँ, उधर अपने क्लासेस लग रहे होते हैं, और इधर लैब वर्क भी होता है, फिर वापस आता हूँ तो वीडियो एडिटिंग भी होती है, पीडीएफ बनाना भी होता है, तो बहुत ज़्यादा काम होता है। इसके अलावा पीडीएफ के लिए स्क्रिप्टिंग भी करनी होती है। तो अगर मैं रिप्लाई किसी वजह से लेट दूँ तो उसके लिए सॉरी, आपने नाराज़ नहीं होना। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।